हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रस संप्रदाय। ये पुनीत कुमार राय वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। अगर आपके पास नहीं है, आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन 8-10 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, रिवीजन करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भरतमुनि और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को माना जाता है। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाश में भरत पूर्व रस मीमांसा की 2 परिभाषाएं उल्लिखित हैं। इनमें प्रथम के पुरस्कर्ता द्रुहिड़ यानी कि ब्रह्मा थे और दूसरे के वार्षिक प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था, तो द्वितीय के अनुसार 8 सहित जो रस मान्य थे। और ये पंक्ति है, वांग सत्वोपेतान काव्यथार्थान भावयन्तीति भावयते। जो वाणी अंग तथा सत्य से युक्त काव्यार्थों को भक्ति करे या आस्वादन करने योग्य बनाए, उन्हें भाव कहते हैं। ये भरतमुनि कहते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा रस निष्पत्ति। ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरतमुनि कहते हैं, भरत ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रसों का वर्णन किया है। और ये रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत। भरत ने कितने संचारी भावों तथा सात्विक भावों का तथा स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो भरतमुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मुख्य रस 4 हैं: श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। अन्य रस हैं हास्य, करुणा, अद्भुत एवं भयानक। भरतमुनि के अनुसार रस और रंग और देवता। रसों का रंग के देवता। तो देखिए, श्रृंगार रस के देवता विष्णु हैं और इसका श्याम रंग है। हास्य रस के देवता प्रमथ है, इसका रंग श्वेत है। करुण रस के देवता यम है, इसका रंग कपोत रंग है। रौद्र रस के देवता रुद्र हैं, रंग रक्त है। वीर रस के देवता महेंद्र हैं, इसका रंग गौर है। भयानक रस के देवता काल हैं, इसका रंग त्वेष रंग है। विभत्स के देवता महाकाल है, इसका रंग नीला है। अद्भुत के देवता ब्रह्मा है और इसका रंग पीत है। भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो 8: स्मित, हसित, व्यसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परमस्थ। वीर रस के 3 भेद हैं: दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। इसमें एक दयावीर आता है, लेकिन वो नहीं मान्य होता है। ये 3 ही होते हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है: दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर। ऑप्शन में आता है दयावीर, लेकिन वो गलत है। यही 3 माने भरत ने। तो भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया? तो शांत रस को स्थान नहीं दिया। भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय रस निष्पत्ति है। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मान करके अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना? तो भामा ने। वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्येण दर्शितो रसायुक्त। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दंडी की हैं। किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयान, ऊर्जस्वी और समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो उद्भट ने किया है। किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो वामन ने। दीप्त रसत्तम कांति, ये वामन कहते हैं। किस आचार्य ने शांत और प्रेयान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी? तो रुद्रट ने। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो रुद्रट ने किया। किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दासता से मुक्ति कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो रुद्रट ने। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वप्रथम नूतन तथ्य प्रस्तुत किया? तो रुद्रट ने। किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलम्ब प्रकार के अतिरिक्त 2 अन्य नवीन भेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया? तो रुद्रट ने। किस आचार्य ने विप्रलम्ब श्रृंगार के 4 भेदों प्रथम अनुराग, भान, प्रवास तथा वरुण का विवेचन किया? रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना? तो सम्यक ज्ञान को माना है।
किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका के भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है? तो ये रुद्रट ने किया है। किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है? तो रुद्र भट्ट ने कहा है। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो आनंदवर्धन को। किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस को माना? तो आनंदवर्धन ने। आनंद ने किन रसों को प्रमुखता दी है? तो श्रृंगार और शांत को। विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? तो 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास को माना है। विभावैरोन्भावैश्च सात्विकैर्व्यर्थं विचार्य अनियमान स्वाध्यात्व स्थायी भावो रसरता। विभाव अनुभाव सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा स्थायी भाव जब आस्वाद्य के योग बने तो उसे रस कहते हैं। यह कथन धनंजय का है। काव्य और रस में काव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की? तो धनंजय और धनिक ने की। किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की? तो भोज ने की। किस आचार्य ने वाङ्मय को 3 भागों में व्यक्त कर रसोक्त को सात्विक का सर्वोत्कृष्ट रूप माना? तो भोज ने माना। किस आचार्य ने प्रेयण शांत उदात्त एवं उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी? तो भोज ने कर दी। भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन हैं, प्रेयण शांत उदात्त एवं उद्धत। इनमें स्थायी भाव क्रम से स्नेहधृत तत्वाभिनिवेशनी मत एवं गर्व है। उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृत स्थायी भाव सम को धृत कर ही एक रूप माना है। भोज ने रस का मूल किसे माना? तो अहंकार को। किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणित होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार अन्य कुछ नहीं श्रृंगार ही है? तो भोज है। रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। इस रस की स्थापना किस आचार्य ने की? तो भोज ने की। किस आचार्य ने स्थायी तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव स्थायी या व्यभिचारी हो सकते हैं? भोज ने। किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलभूत स्वीकार कर भी उसे ध्वनि के एक अभेद असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया? तो मम्मट ने। वाग्वैदध्य प्रधानेऽपि अस एवात्र जीवितम् उक्ति किसकी है? तो अग्निपुराण कार की है। नाट्य दर्पण किन 2 लेखकों की सम्मिलित कृति है? तो रामचंद्र गुणचंद्र। ये पूछी जाती है। किस ग्रंथ में लौल्य स्नेह व्यसन सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा श्रुत तृष्णा मैत्री मुदित श्रद्धा दया उपेक्षा रति संतोष क्षमा मार्दव आर्जव और दक्षिणात नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है? तो रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। 8 मिनट का वीडियो बन चुका, 9 मिनट का हो गया, हाँ बन चुका है। तो अब अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।